बीए द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी एकांकी का विकास आज की चर्चा का विषय है। प्रसादोत्तर युग। प्रसादोत्तर युग हिंदी एकांकी के विकास की तीसरी अवस्था है, जिसका समय सन 1938 से लेकर के 1947 तक माना जाता है, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तक का रहा है। इसके भी हम दो उप सोपान मान सकते हैं। नंबर 1 1938 से 1940 तक और दूसरा 1941 से 1947 तक। वस्तुतः प्रथम सोपान अर्थात इस काल के प्रारंभिक समय में हिंदी एकांकी में अपने समय की विभिन्न समस्याओं एवं परिस्थितियों पर तर्क वितर्क देखने को मिलता है। तभी कुछ विचित्र एवं क्रांतिकारी परिस्थितियों ने विषय, शैली और दृष्टिकोण को भी नया मोड़ दिया। हिंदी के अनेक एकांकीकार इस समय पाश्चात्य नाट्य शैलियों एवं विकसित प्रवृत्तियों से प्रभावित तो थे ही, उनका अनुकरण भी कर रहे थे। विलियम आर्चर, बर्नार्ड शो इत्यादि ख्याति प्राप्त पाश्चात्य लेखकों का प्रभाव हिंदी एकांकीकारों पर पड़ा। अतः इस युग के एकांकीकारों ने परंपरागत एकांकी तत्वों का निर्वाह करने के साथ साथ अभिनव शिल्प रूपों को भी स्थान दिया तथा विषयों की दृष्टि से एकांकी को मात्र मनोरंजन की वस्तु न बनाकर उसमें मानव जीवन की सामयिक समस्याओं तथा विरूपताओं का चित्रण प्रारंभ कर दिया। अर्थात यह कहा जा सकता है कि इस समय हिंदी एकांकी आदर्श के एकांगी घेरे से निकलकर यथार्थ की ओर बढ़ा। सन 1940 से 1947 तक का समय भारत के लिए आपत्तियों का समय माना जा सकता है। युद्ध की विभीषिकाएं, बंगाल का अकाल, आज़ादी की हुंकार, विदेशी शासकों के लोमहर्षक अत्याचार, चोर बाजारी इत्यादि इन्हीं सब 7 वर्षों के भीतर की बातें सामने आती हैं। इन सब ने हमारे चिंतन और हमारी कला को प्रभावित किया। वस्तुतः एकांकी भी इनसे अछूता नहीं रह सका। कृत्रिमता की बजाय स्वाभाविक और सहज जीवन को प्रतिबिंबित करने वाले एकांकी की रचना प्रारंभ हुई। इन एकांकियों में नाटकीय अभिनय के स्थान पर सरल अभिनयात्मक संकेत दिए जाने लगे। इनमें परंपरागत रंगमंच विधान संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया और उससे सहजता, सरलता, स्वाभाविकता एवं यथार्थ के दर्शन होने लगे। शिल्प विधान के अनावश्यक आडंबर बंधन से इस युग का एकांकी साहित्य पूर्णतः मुक्त हो गया था। संकलन त्रय को वस्तुतः इसी समय एकांकी का अनिवार्य अंग माना जाने लगा। अब एकांकी केवल साहित्यिक विधा ही नहीं रह गई, अपितु इस युग में रंगमंच की स्थापना के साथ उसके स्वरूप में भी अंतर परिलक्षित हुआ। इस समय तक हंस तथा विश्वामित्र आदि पत्र पत्रिकाओं में एकांकी नाटक एकांकी के नाम से प्रकाशित होने लगे तथा इनकी प्रारंभिक भूमिकाओं में एकांकी के शिल्प इत्यादि पर विचार प्रस्तुत किए जाने लगे। जिस प्रकार भारतेंदु युग और प्रसाद युग में हिंदी एकांकी की विविध प्रवृत्तियां उभरी, उसी प्रकार प्रसादोत्तर युग में भी हिंदी एकांकी की विविध प्रवृत्तियां परिलक्षित हुईं। वास्तव में प्रस्तुत युग में भी पूर्व युगीन प्रवृत्तियों को ही आधार बनाकर एकांकियों की रचना हुई, किंतु उनको आदर्शवाद के स्थान पर यथार्थवाद आधार भूमि पर निर्मित किया गया। इतना ही नहीं, प्रसादोत्तर युग में यद्यपि एकांकी की अनेक प्रवृत्तियों को प्रश्रय मिला, तथापि सामाजिक एकांकी की प्रवृत्ति पर लगभग सभी युगीन एकांकीकारों ने अपनी लेखनी चलाई। इस युग के प्रमुख एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने तो अनेक सामाजिक समस्या प्रधान एकांकियों की रचना करके हिंदी एकांकी साहित्य को बहुमूल्य धरोहर प्रदान की है। उन्होंने जीवन की वास्तविकताओं को अपने एकांकियों का आधार बनाया। इस दृष्टि से इनके एक तोते अफीम की कीमत, 18 जुलाई की शाम, 10 मिनट, स्वर्ग का कमरा, जवानी की डिब्बी, आंखों
आँखों का आकाश, रंगीन स्वप्न इत्यादि एकांकी सामाजिक एकांकी की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉक्टर वर्मा के समान उपेंद्रनाथ अश्क का ध्यान भी व्यक्ति, पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं की ओर गया। इनकी रचनाओं में चरवाहे, चिलमन, लक्ष्मी का स्वागत, पहेली, सूखी डाली, अंधी गली, तूफान से पहले इत्यादि सामाजिक दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें लेखक ने युगीन सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं, विद्रूपताओं, विकृतियों एवं अज्ञानताओं का बड़ा ही प्रभावपूर्ण एवं व्यंग्यात्मक चित्रण उपस्थित किया है। युगीन एकांकीकार भुवनेश्वर रचित श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, स्ट्राइक एक साम्यहीन साम्यवादी तथा प्रतिभा का विवाह इत्यादि प्रसिद्ध हैं। इसमें सामाजिक बाह्य आडंबर, स्त्री पुरुष संबंध, यौन विषयक समस्याओं एवं प्राचीन अप्रगतिशील मान्यताओं का चित्रण किया गया है, जो मानव जीवन के विकास पथ को अवरुद्ध किए हुए हैं। इसी क्रम में श्री जगदीश चंद्र माथुर का दृष्टिकोण भी सामाजिक जीवन की समस्याओं के प्रति स्वस्थ एवं उदार रहा है। वे उन एकांकियों को सफल नहीं मानते जो समाज से निरपेक्ष होकर मात्र साहित्यिक विधा बनकर ही रह जाते हैं। उन्होंने ओ मेरे सपने के पूर्व निवेदन में लिखा है कि कौन ऐसा लेखक होगा कि जिसकी कलम पर सामाजिक समस्याएं सवार न हों, अनजाने ही या डंके की चोट के साथ। इस विचार के अनुसार उनके मेरी बांसुरी, खिड़की की राह, कबूतर खाना, भोर का तारा, खंडहर आदि एकांकी उल्लेखनीय हैं। इनमें सामाजिक बंधनों के प्रति तीव्र विद्रोही भावना व्यक्त हुई है। इसी क्रम में श्री शंभू दयाल सक्सेना ने कन्यादान, नेहरू के बाद मुर्दों का व्यापार, नया समाज, नया हल, नया खेल, सगाई, मृत्युदान जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं को प्रस्तुत करने वाली एकांकियां लिखी हैं। सक्सेना जी पर गांधीवादी जीवन का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होता है। यही कारण है कि इनकी रचनाओं में सादा जीवन का महत्व, मानवतावादी दृष्टि की प्रतिष्ठा, नैतिक उन्नयन के प्रति आग्रह, बाह्य आडंबरों के प्रति घृणा एवं कर्तव्य के प्रति जागरूकता के दर्शन होते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी ने बादलों के पार, वाणी मंदिर, सेवा मंदिर, घर या होटल, निष्ठुर न्याय आदि एकांकियों की रचना कर सामाजिक समस्याओं का अंकन किया है, जिसमें विधवा समस्या, नारी की आधुनिकता, वर्ग वैषम्य, जाति बंधन की संकीर्णता, प्राचीन परंपराओं एवं मान्यताओं की अर्थहीनता, पुरुष की वासना लोलुपता एवं दुष्चरित्र आदि का चित्रण प्रमुख रूप से किया है। इसी क्रम में भगवती चरण वर्मा ने मैं और केवल मैं, चौपाल में तथा बुझता दीपक में पीड़ित मानव की अंतर्वेदना का करुण स्वर उभर कर सामने आया है। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी ने नया समाज तथा अमर ज्योति, गांव का देवता इत्यादि रचनाएं सामाजिक समस्या प्रधान हैं। श्री गुरु शरण अवस्थी ने भारतीय संस्कृति के आदर्शों की उपयुक्त एवं उचित तर्कों की कसौटी पर कसकर उनको समाज के लिए उपयोगी सिद्ध किया है, जिसमें बुद्ध, तर्क एवं विवेक का प्राधान्य है। इस दृष्टि से हाँ मैं नहीं का रहस्य, खद्दर, वे दोनों इत्यादि विशेष महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त, विद्यालंकार की प्यास और दीनू, श्री यज्ञदत्त शर्मा की छोटी बात, सात, दुविधा, ऐसी खत्री की बंदर की खोपड़ी, प्यारे सपने, श्री सज्जाद जहीर की बीमार आदि रचनाओं में सामाजिक जीवन के सत्य को उभारते हुए और उनका सर्वपक्षीय चित्रण किया गया है। वस्तुतः प्रसादोत्तर युग राजनीतिक क्रांति का युग था। गांधी का प्रभाव राजनीतिक जीवन में विशेष रूप से दिखाई देता है। दूसरी ओर ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति भी राजनीतिक
क्रांति को कुचलने के लिए तीव्र गति से चल रहा था। एकांकीकारों ने तत्कालीन राजनीतिक समस्याओं एवं गतिविधियों का चित्रण करना तथा देशवासियों में देश प्रेम एवं स्वतंत्रता की भावना को प्रबल करना अपना महत्व एवं कर्तव्य समझा। श्री भगवती चरण वर्मा ने बुझता दीपक में राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के उच्च पदाधिकारियों तथा नेताओं के खोखलेपन पर व्यंग प्रहार किया है। वहीं दूसरी ओर श्री हरिकृष्ण प्रेमी ने अपनी राजनीतिक रचनाओं में राष्ट्र के नवनिर्माण, देशभक्तों, भारतीय नेताओं एवं जनता के स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्यों, हिंदू मुस्लिम संघर्ष, सांप्रदायिक एकता की आवश्यकता, दासता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए कृत संकल्प देशभक्तों की चारित्रिक महानता आदि को चित्रित किया है। धन्यवाद।